तो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि बेसिक हैं, जिन्हें कहीं से ड्राइव नहीं किया जाता, बल्कि वो कंसिडर की गई हैं, ठीक है। और वो हैं 7 क्वांटिटीज। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं ये कहलाती हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके यूनिट्स कहलाते हैं बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। तो कौन कौन सी हैं क्वांटिटीज और क्या क्या हैं उसके यूनिट्स, एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी मास, और मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में, तो इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम। दूसरी क्वांटिटी है लेंथ, और इसका एसआई यूनिट है मीटर। तीसरी क्वांटिटी है टाइम, और इसका एसआई यूनिट है सेकंड। चौथी क्वांटिटी टेम्परेचर, जिसका एसआई यूनिट है केल्विन। पांचवी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई यूनिट है एम्पेयर। छठी क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल। और सातवीं क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला। ये 7 क्वांटिटीज बेसिक क्वांटिटीज हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये एक तमाम साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया है कौन सी क्वांटिटीज जिनको बेसिक का दर्जा दिया जाएगा, तो यही वो 7 क्वांटिटीज हैं जो बेसिक क्वांटिटीज कहलाती हैं। उसके बाद इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज की मदद से कुछ क्वांटिटीज को ड्राइव किया जाता है, और वो क्वांटिटीज कहलाती हैं डिराइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज से मुराद नई क्वांटिटीज हैं, फिजिक्स इन साथ से तो नहीं चल सकती। तो ड्राइव क्वांटिटीज से मुराद वो क्वांटिटीज जिन्हें ड्राइव किया जाए विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, जो कि बहुत सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया, एरिया ड्राइव होता है फ्रॉम लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, जिसका डिराइव यूनिट है मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम को देख सकते हैं, वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, जो कि आ सकता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से। इसी तरीके से एक और ड्राइव क्वांटिटी है स्पीड, जो कि आती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका ड्राइव यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्वांटिटी आ सकती है फोर्स, उसके बाद क्वांटिटी आ सकती है एक्सेलरेशन, और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये सारी की सारी क्वांटिटीज याद रखो कहलाती हैं डिराइव क्वांटिटीज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मास, दैट इज किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम एक सिलेंडर का मास है, और ये सिलेंडर रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस। और ये जो सिलेंडर है ये बना हुआ है प्लेटिनियम और इरिडियम से। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं कि भाई वो जो सिलेंडर है उसका मास है 1 किलोग्राम। और फिर उसी वक्त ये भी हुआ कि जब मीटिंग बुलाई गई तो उसकी कॉपीज पूरे दुनिया में तमाम कंट्रीज में भेजी गई कि भाई पूरी दुनिया का 1 किलोग्राम एक जैसा होना चाहिए। तो एस आई यूनिट तो है किलोग्राम, बट देर आर मैनी मल्टीपल्स ऑफ दिस यूनिट। तो बहुत सारी कन्वर्जन है जो हमने स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम हैज 1000 milligrams, 1 gram has 10 raised to the power 6 micrograms। तो इनकी हम कन्वर्जन्स करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे इन न्यूमेरिकल्स। दूसरे नंबर पे जो यूनिट आता है वो है लेंथ का यूनिट, और वो है मीटर। तो क्या है मीटर, याद रखो उस वक्त भी इसको डिफाइन किया गया कुछ इसी तरीके से। 1 मीटर 2 मार्क्स के दरमियान का डिस्टेंस है। कहाँ लगे हैं ये दो निशान, ये दोनों निशान लगे हुए हैं एक प्लेटिनियम और इरिडियम की बनी हुई रॉड पर। और कहाँ रखी है रॉड, वहीं पर ही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में, जो कि पेरिस के करीब है, वहां पर इसका एक सैंपल रखा हुआ है। और पूरी दुनिया में कोई भी जाके मेजर कर सकता है, देख सकता है कि भाई 1 मीटर कितना होता है। और उस जमाने में क्या किया गया, जब इस रॉड को बनाया गया 1 मीटर फाइनलाइज हुआ, तो पूरे दुनिया में इसकी कॉपीज भेजी गई, जिससे लोगों को पता चला कि भाई हाँ 1 मीटर इतना है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया का 1 मीटर एक जैसा है। नजर डाल लेते हैं इसके मल्टीपल्स पर। तो ऐसा यूनिट तो मीटर है, बट हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, मिलीमीटर्स में भी, और माइक्रोमीटर्स में भी, और किलोमीटर्स में भी। तो क्या है कन्वर्जन्स, 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर्स, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, और इसी तरीके से 1 मीटर में होते हैं 10 रेज़ टू द पावर 6 माइक्रोमीटर्स। बट अब मीटर को डिफाइन करने का एक बेहतर तरीका भी है। तो क्या है वो तरीका, इस पर भी नजर डाल लो। 1 मीटर वो लेंथ है जो कि लाइट ट्रेवल करती है, यानी कि वो फासला
जो कि लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 299,792,458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड, यानी कि इतने अरसे के अंदर, इतने छोटे अरसे के अंदर 1 को डिवाइड कराया जाए अगर इस वैल्यू से जो मैंने बताई, तो उतने वक्त के अंदर लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है 1 मीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम देखें कि लाइट कितने मीटर्स का फासला तय करती है इन 1 सेकेंड, तो याद रखो वो यही है, क्या? 299,792,458 मीटर्स। तो इसी की मदद से हम डिफाइन करते हैं मीटर को, बट इजी ये है कि हम उसको बात को याद रखें कि एक रॉड है जिस पे 2 मार्क्स लगे हुए हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस, वही बात। ठीक है, तो आते हैं हमारे तीसरे यूनिट की तरफ, जो कि यूनिट है टाइम का, और वो यूनिट है सेकेंड। तो क्या है सेकेंड? सेकेंड याद रखो एक एक ड्यूरेशन है। हमारे मीन सोलर डे को अगर हम डिवाइड करें 86,400 पार्ट्स में, अगर हम अपने मीन सोलर डे जो है हमारा, उसको हम डिवाइड करते हैं 86,400 पार्ट्स में, तो वो जो एक पार्ट होता है वो होता है 1 सेकेंड। यस, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो याद रखो 86,400 सेकंड्स होते हैं। इसी वजह से मैंने क्या कहा, पूरा जो मीन सोलर डे है उसके 86,400 पार्ट्स करो, तो वो जो एक पार्ट आता है वो पार्ट होता है 1 सेकेंड। और हमारे पास एक और बेहतर तरीका भी है इसको डिफाइन करने का, देख लो क्या है वो तरीका। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक क्लॉक, सेकेंड को डिफाइन किया जाता है इक्वल टू द टाइम इंटरवल ऑफ 9192,631,770 वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स ऑफ सीजियम 133। यानी कि जितने टाइम इंटरवल के अंदर जो सीजियम का एटम है वो वाइब्रेट करता है इतनी मर्तबा जितनी आपको वैल्यू बताई गई, तो उस इंटरवल ऑफ टाइम को कहते हैं 1 सेकेंड, यानी कई मर्तबा वाइब्रेट करता है, बहुत तेज है। ठीक है, तो कन्वर्जन देख लो टाइम की कन्वर्जन सबसे आसान है, याद रखना। 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। इन फिजिक्स डायमेंशन का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल नेचर बताना, फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताना, और वो भी फिजिकल नेचर, नॉट मैथमेटिकल नेचर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेंथ। अब लेंथ को मेजर किया जाए, चाहे मोमेंट आर्म में लेंथ को चाहे लेंथ में मेजर किया जाए, लेंथ को चाहे डिस्टेंस में, लेंथ को चाहे डिस्प्लेसमेंट में मेजर किया जाए, लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पे, और वो है लेंथ। ठीक है, तो फिजिकल नेचर उसका चेंज नहीं होता, फिजिकल नेचर सेम रहता है। तो किस तरह से शो करते हैं फिजिक्स में डायमेंशंस को, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 3 बेसिक क्वांटिटी से शो करें तो वो उसकी डायमेंशन कहलाती है, और वो 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। नंबर 1 मास, जिसे हम शो करते हैं कैपिटल M से। नंबर 2 लेंथ, जिसे हम शो करेंगे L से, कैपिटल L। और नंबर 3 टाइम, जिसे हम शो करते हैं T से। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से शो किया जाए, मास, लेंथ और टाइम की मदद से शो किया जाए, तो आने वाला रिजल्ट कहलाता है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, जिससे हमें पता लगता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पर किस तरह से डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं SI यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का। किस तरह से मालूम करते हैं? तो याद रखिए, किलोग्राम इज़ द SI यूनिट फॉर मास। तो अगर कहीं पर M होगा तो उसकी जगह पे SI यूनिट किलोग्राम आ जाएगा। मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो अगर कहीं डायमेंशन में L होगा तो उसकी जगह पर आ जाएगा मीटर। और इसी तरीके से टाइम का जो SI यूनिट हम यूज़ करेंगे वो होता है सेकेंड। तो अगर कहीं पर T होगा तो उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंड। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डायमेंशंस की। फिजिकल क्वांटिटीज़ फार्मूला नंबर 1 एरिया, जो कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आता है, तो डायमेंशन L स्क्वायर और SI यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। सेकेंड वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो डायमेंशन हो गए L क्यूब और SI यूनिट मीटर क्यूब। नंबर 3 डेंसिटी, जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ml -3 आ गया, और किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। स्पीड या वेलोसिटी सेम डायमेंशन है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, LT -1 यानी कि मीटर सेकेंड -1। नंबर 5 एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, LT -2 आ गया। 6 फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन,
मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2। फिर प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, L से L कैंसिल हुआ और ML-1 T-2 आ गया आंसर। 8th है मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ML-T-1 आ गया। 9 वर्क जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कराया। एनर्जी जो कि वर्क के बराबर होता है, सो सेम डायमेंशन है वर्क वाली। 11th पावर, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, यानी ML² T-3, एक T और आ जाएगा। नंबर 12 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आगे मैं फाइंड भी करवाऊंगा, M-1 L³ T-2। और या कपल कह सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ML² T-2। 14th एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यानी ML² T-1। और नंबर 15 एंगल, इट हैज़ नो डायमेंशन, सेम वैल्यूज़ हैं, डिवाइड कराएंगे तो कोई इसका डायमेंशन नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, और फार्मूला गिवन है F = GM1 M2 डिवाइड बाय R²। तो सबसे पहले फार्मूले को किया हमने रीअरेंज, फिर सारी डायमेंशंस पुट करी, ML-T-2 L² और डिवाइड बाय M², तो हो जाएगा M-1 L³ T-2, और यही है डायमेंशन ऑफ जी। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे जनरली ये जो क्वेश्चन आते हैं वो MCQs में होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में डायमेंशन का क्वेश्चन आता नहीं है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 सिग्निफिकेंट, नंबर 2 फिगर्स। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, फिगर्स मीन्स नंबर्स। तो अगर ओवरऑल सिर्फ इसकी मीनिंग देखी जाए बाय वर्ड, तो उसके मतलब है इंपॉर्टेंट नंबर्स। तो अगर इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं तो अनइम्पॉर्टेंट नंबर्स भी होंगे। तो हमें यही चीज़ सीखनी है कि कौन से नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नंबर्स हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग इस बात को समझो कि क्या अहमियत क्या है इस चीज़ की। देखिए, एक बॉडी है, उसका मास एग्जैक्टली 2 kg है, ठीक है। लेकिन एक मरतबा आपने उसको मेजर करवाया एक नॉर्मल फिजिकल बैलेंस से, जो आमतौर पे परचून की दुकानों पे नज़र आता है, उससे आपको उसका आंसर मिला 2 kgs। बट वी आर नॉट श्योर, बिकॉज उस तराजू से थोड़ा बहुत एरर आता रहता है। दूसरे नंबर पर हमने उसी को मेजर कराया एक और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, और जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया तो हमें आंसर मिला 2.0 kg। तो हम श्योर हो गए थोड़ा कि भाई ठीक है, ये एग्जैक्टली 2 है, बट 2.0 के आगे भी कुछ हो सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने उसे मेजर करवाया एक और सेंसिटिव बैलेंस से, जो कि उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। लाइक आपने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस रखे होते हैं सोनार के पास, तो वो अच्छे खासे सेंसिटिव होते हैं। तो हमने उनके पास से मेजर कराया, जब हमने उनसे मेजर कराया तो उसका आंसर आया 2.00 kg। तो हम लोग श्योर हो गए, ठीक है, हमारी श्योरिटी बढ़ी, हमारी एक्यूरेसी बढ़ी। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद रखिए सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद द टोटल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन अ वैल्यू एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, वो सब मिला के कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं रिपीट करता हूँ, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन अ वैल्यू एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जिसमें मैं डाउट हो, वो सब मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन्हें काउंट किस तरह से करें, एक्यूरेटली क्या मतलब और डाउटफुल क्या मतलब, तो कुछ रूल्स हैं, उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक नज़र डालते हैं इसके रूल्स पे। तो रूल नंबर 1 है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ वैल्यू आर सिग्निफिकेंट। तो जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं पक्का, ठीक है। असल जो प्रॉब्लम है वो आती है स्टार्ट जीरो से होती है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 1, एक नंबर है हमारे पास 523। अब अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएं तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5, 2 एंड 3। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और नंबर देखते हैं, एक और नंबर है 43। तो अगर 43 को देखा जाए तो 43 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 एंड 3, ठीक है। तो ये बात तो याद रखिए कि जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सबको तो काउंट करना ही करना है, ठीक है। रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, all the zeros present between two non-zero digits are significant।
वो तमाम के तमाम जीरो जो दो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, उनकी भी अहमियत है, उनको भी काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2001, 2001, तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो 2 और 1 तो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, बट दरमियान में मौजूद जो दोनों जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। और वो क्यों सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2? क्योंकि वो दो नंबरों के दरमियान में आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है 405 यानी 405। तो 405 को अगर देखा जाए तो 405 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 है, 0 है और 5 है। 4 और 5 तो होंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, लेकिन ये जो एक 0 आ रहा है ये सिग्निफिकेंट इस वजह से है क्योंकि ये दो नंबरों के बीच में मौजूद है। ठीक है, आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 है फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स। एक ऐसे हम उन नंबर्स की बात करेंगे जिनमें डेसिमल मौजूद नहीं है। ठीक है, सो द नंबर्स for non-decimal number, all the zeros present on the right side of the value are not significant. Yes, not significant. अगर वैल्यू में डेसिमल नहीं है तो जितने भी जीरोस राइट साइड पर हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं हैं, और लेफ्ट पे तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, पॉइंट नहीं लगा हुआ तो लेफ्ट पे तो जीरो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो तमाम के तमाम जीरो जो राइट साइड पर हैं वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। लाइक 10,000, 10,000 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 1, क्योंकि सारे के सारे जीरोस जो हैं वो राइट साइड पर आ रहे हैं और इस रूल के मुताबिक वो सिग्निफिकेंट नहीं होते तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। एक और नंबर है 8200। तो 8200 के अंदर अगर देखा जाए तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8 है, 2 है और बाकी के सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वो राइट साइड पर आ रहे हैं। ठीक है, एक और देखते हैं 5050, 5050। यहाँ पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दोनों 5 तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, 0 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, और जो आखिरी वाला 0 है जो राइट साइड पर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पर आते हैं। रूल नंबर 4 है फॉर डेसिमल नंबर्स, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल मौजूद है। ऑल द जीरोस प्रेजेंट ऑन द राइट साइड आर सिग्निफिकेंट, बट द जीरोस प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये अप्लाई होगा उन नंबर्स पर जिनमें डेसिमल मौजूद है। वो सारे के सारे जीरोस जो राइट साइड पर हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, और वो तमाम के तमाम जीरोस जो लेफ्ट साइड पर हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0.20, अब लेफ्ट साइड वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 2 सिग्निफिकेंट है, और राइट साइड पे जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि उससे हमें एक्यूरेसी का पता लग रहा है। एक और एग्जाम्पल 0.0050, यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक 5 और एक राइट साइड वाला जीरोस। बाकी जो लेफ्ट साइड वाले जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर्स पर यही रूल अप्लाई होता है। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इसकी प्रैक्टिस से आप इसको समझ सकते हो। क्योंकि मेरी एग्जाम्पल शुरू वाली याद करो, वो तमाम के तमाम जीरोस जो राइट साइड पर थे वो एक्यूरेसी बता रहे थे, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हमें पता लग रहे थे। तो अगर वो पता लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी बढ़ी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बढ़े। ओके, तो देखते हैं रूल नंबर 5। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, द एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जितने भी नंबर्स में आप लोग एक्सपोनेंट्स देखोगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एक नंबर आप लोगों ने देखा होगा 6 एक्सपोनेंट 24, द मास ऑफ अर्थ, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू और वो है 6, क्योंकि एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट्स नहीं होते। लाइक एक और नंबर भी है, उसको भी देख लो 6.023 एक्सपोनेंट 23। यस, एवोगाड्रोस नंबर है। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6, 0, 2 एंड 3।